सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह हम सबका परम सौभाग्य है कि मानव जीवन मिला है जो सभी पशु पक्षियों की योनियों से, सभी प्रकार के जीवों से, सभी प्राणियों में से जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठतम यह जीवन है वो मनुष्य का है। और इस मनुष्य के जीवन में भी सौभाग्य वो होता है कि हम जब कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हों, जब उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात उपदेश का रसस्वादन हम कर रहे हों। क्योंकि संसार में अरबों खरबों की संख्या है, परंतु वास्तव में किन किन लोगों को यह वेद का उपदेश, वेद का संदेश सुनने को, पढ़ने को प्राप्त होता है। अर्थात बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली, जो जन्म जन्मांतरों के पुण्याशय से हमको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हमको इस साक्षात वेदवाणी का श्रवण हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो कितने ही लोग ऐसे हैं कि वेद के 4 नाम उनको नहीं याद कि वेद कितने हैं, वेद है क्या। 4 नाम भी याद हो गए तो उनको कभी पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता, कभी पुस्तकें ही नहीं मिलती हैं। यहाँ पढ़ने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, समझने का भी अवसर प्राप्त है। और यह जो देश हमारा है, यह विश्व गुरु था, ये विश्व गुरु है और आगे ही रहेगा। क्योंकि अध्यात्म से जो व्यक्ति जुड़ा होगा वही व्यक्ति सच्चा सुख, सच्ची शांति, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति कर पाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम इस सुअवसर का लाभ लें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के पावन आशीर्वाद से वैदिक जीवन पद्धति, जो वैदिक चैनल पर निरंतर आप देखते हैं, सुनते हैं, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे वेद के संदेश को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 22वें सूक्त का 3रा मंत्र है। धन कैसा, प्रभु धन देता है और धन वास्तव में कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो धन की कामना करते हैं उनको जरूर इस बात को समझना चाहिए कि सच्चा धन है क्या और सच्चे धन की प्राप्ति से लाभ क्या होगा। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम तमीमः इंद्रमस्य
इंद्रमस्य रायः पुरुवीरस्य पुरुवीरस्य नृवतः नृवतः पुरुक्षोः यो अस्क्रिधो युरजरः अस्क्रिधो युरजरः सर्वान्तमा सर्वान्तमा भर हरिवो हरिवो मादयध्यै ऋग्वेद के छठे मंडल के 22वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम तमीमः इंद्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः
यो अस्कृधोर्युरजरः स्ववर्तमा भरहरिवो मादयध्यै। तमी महा इंद्रमस्य रायः पुरोवीरस्य निवतः पुरुषोः यो अस्कृधोर्युरजरः स्ववर्तमा भरहरिवो मादयध्यै। कहा कि तम इंद्रम, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु से अस्य इस पुरुवीर से बहुत वीर संतानों वाले निवतः प्रशस्त पुरुषों वाले पुरुषों हो, पालक व पूरक अन्न वाले रायः धन की ईमहे याचना करते हैं। अर्थात उस धन को चाहते हैं जो कि हमारी संतति को, हमारी संतानों को वीरता का साधन बने। ऐसा धन चाहिए जो हमारे संतानों शिष्यों के लिए बल का, पराक्रम का, वीरता, धीरता, गंभीरता का साधन बने। ऐसा धन नहीं चाहिए जो उनको कमज़ोर करे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो उनको विषयासक्त करे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो उनको पतन की ओर ले जाए। ऐसा धन नहीं चाहिए जो उनको कमज़ोर, कायर, बुज़दिल, आलसी, प्रमादी बनाए। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि कैसा धन चाहिए हमको, हमारी संतानों को जो श्रेष्ठ बना सके, जो वीरता का साधन बने, ऐसा धन चाहिए। हमारे गृह के सब पुरुषों को प्रशस्त जीवन वाला बनाए और हमें उस अन्न को प्राप्त कराएं जो हमारा पालन पूर्ण कर सके, सात्विक हो और जो हमारे लिए मर्यादित हो, जो हम सब के लिए कल्याणकारी हो। ऐसा आहार हमको प्राप्त हो, जो हमारा अन्न हो वो हमारा ठीक ठीक भरण पोषण करने में सक्षम होना चाहिए। हे हरिवः, प्रशस्त जो है, प्रशस्त इंद्रियों वाले या प्रशस्त इंद्रियाश्वों वाले प्रभो, तम उस धन को मादेध्यई, आनंद प्राप्ति के लिए, जो आनंद की प्राप्ति है, तो उस प्रकार से आनंद से विभोर करने वाला, आनंद प्राप्ति के लिए आभर अर्थात उसको प्राप्त कराइए। सुख मिलता है क्षणिक और दुख मिलता है अधिक। तो सुख मिलेगा तो दुख का भी हमको स्वागत करना पड़ेगा, और जो मज़ा लेते हैं उनको सजा का भी स्वागत करना पड़ता है। लेकिन जो श्रेष्ठ सुख, शांति, आनंद में ही है, अर्थात आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं, उल्टा शब्द नहीं है। आनंद से आप जितना इसको और बढ़ाएंगे वो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होगा। आनंद हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आनंद कभी भी हमको शिथिल नहीं करता, कभी हमको जो है हीनता दीनता में नहीं रखता है। आनंद प्राप्ति के लिए आप हमको ऐसे ही संतानों की प्राप्ति कराइए, ऐसे ही धन की प्राप्ति कराइए, जो धन हमारे संतानों का भरण पोषण कर सके, जो धन अन्न है वह हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सके, उत्कर्ष की ओर ले जा सके, हम निकृष्ट न हो जाएं। क्योंकि धन पाकर के व्यक्ति निकृष्ट हो जाता है। धन पाकर के व्यक्ति यदि ठीक ठीक अध्यात्म को मूल में नहीं रखेगा, यदि वह विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अगर अपने जीवन को नहीं जिएगा, तो इतनी विषम परिस्थितियां हो जाती कि जिस धन की वह कामना करता वही धन उसके निधन का कारण बन जाता है। अंत में तो निधन तो होता ही होता है, लेकिन हम ऐसे जिए और ऐसे मरे कि लेश मात्र हमारे अंदर क्लेश ना हो। हम इतने सुंदरता से अपने जीवन को जी पाएं जहाँ पर उत्कृष्ट पराक्रम हो, जहाँ संकीर्ण नहीं विस्तृत स्वभाव हमारा हो, तो
तो इसलिए कहा कि आप हमको प्राप्त कराइए ये सारी जो है अविच्छिन्न जो चीज़ें हैं। अस्क्रिधोयुः अनल्प है, अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होने वाला है। अजर, ये जो इंद्रिय अश्वों वाले जो प्रभु हैं वो हमको आनंद प्राप्ति से युक्त करें, तथा जो आनंद अल्प नहीं है, अर्थात वो बहुत है। आनंद कितना है, आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए, आनंद की कोई सीमा नहीं है। जितना आप ले सकते हैं, जितना ध्यान से, जितना सावधान होकर के, जितना संयम पूर्वक, जप तप पूर्वक जितना आप ले सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। उसमें तो सदा आप पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ जीवन को जी पाते हैं। इसलिए कहा कि ये अनल्प है और अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होने वाला है। अजर, शक्तियों की जीर्णता का कारण नहीं होता है। और सर्वान प्रकाश व सुख वाला है, ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता हुआ वास्तविक आनंद को प्राप्त कराता है। तो प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तो शक्ति कभी हमारी न्यून नहीं होती। ये शक्तियाँ जो है कभी जीर्णता का कारण नहीं बनती हैं। शक्ति तो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है, लेकिन यदि शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति करेगा तो दुर्गति की ओर ले जाती है, प्रगति कभी नहीं हो सकती। हम प्रगति की ओर जाएं, दुर्गति की ओर न जाएं। अपनी भक्ति से, मति से, स्मृति से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यही सच्चा धन है। तो यही धन की कामना यहाँ मांग रहे हैं, यही धन चाह रहे हैं कि हमारे अंदर शक्तियों की जीर्णता का कारण ना हो ये धन, कि शक्ति आई और धन के अहंकार में व्यक्ति इतना जो है नीचे गिर जाता है कि फिर वह पतन को ही प्राप्त होता है। और आगे कहा सर्वान प्रकाश व सुख वाला है, यह ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता हुआ वास्तविक आनंद को प्राप्त कराता है। प्रभु हमें वह धन दे जो हमारे संतानों को वीर बनाए, कायर कमजोर ना बनाए। ऐसा धन, बुद्धि का धन, चरित्र का धन, ब्रह्मचर्य का धन, बल विद्या का धन, उनके अंदर माता पिता गुरु भक्ति हो, उनके अंदर राष्ट्र की भक्ति हो, उनके अंदर ईश्वर की भक्ति हो, यही सच्चा धन है। ऐसा धन संतानों को वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त करता है। दूसरी बात क्या कही, हम गृहवासियों का जो जीवन हो वह प्रशस्त हो। ऐसा धन दीजिए हमको कि जो कुटुंबी जन हैं, जो गृहस्थी हैं, वो प्रशस्त जीवन वाले हों, उनके यहाँ दीनता हीनता ना हो, पर्याप्त मात्रा में अतिथियों का सत्कार होता हो, पर्याप्त मात्रा में धन धान्य हो, और संतानों के भरण पोषण और अपने जीवन यात्रा को चलाने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन हो, ऐसे हमको दीजिए। पालक व पूरक अन्न को प्राप्त कराइए, क्योंकि अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है। अन्न से ही ये जीवन है, अन्न से ही मन है, अन्न से ही यह जीवन है, जगत है। इसलिए अन्न का कभी भी, अन्न की न्यूनता ना हो। पालक व पूर्ण अन्न को प्राप्त कराइए, जो हमको जो है पूर्ण हमारे अंदर पौष्टिकता और जो है दिव्यता का आधान करने वाला हो। अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होता रहे, यह शक्तियों को जीर्ण ना करें। ऐसा धन हमको दीजिए जो शक्तियों को जीर्ण ना करे, शक्तियों को बढ़ाने में अपना योगदान दे, शक्ति संचय में हमारा ज़्यादा ध्यान हो और शक्ति संचय के साथ हम युक्त हो जाएं। और अगली बात क्या कही, प्रकाश व सुख प्राप्ति का साधन बने। जो धन है वह अंधकार न हो। अक्सर हम देखते हैं कि धन जो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, तो जिसके पास धन है वो अंधा हो जाता है। यहाँ ये बात कही कि धन आने पर हम शक्तियों का संचय करें और प्रकाश सुख की प्राप्ति का साधन ये धन बने। यह धन हमारे
पतन का कारण न बन जाए, हमारे उत्थान का कारण बने। इस प्रकार से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हमको हो। नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल तेरा धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म का मर्म समझ करके, जान करके हम इसको उत्तम जीवन बनाएं और उत्तम धन कमाएं। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो ऐसी कमाई हमको करनी है जिससे हम स्वयं भी उत्थान को प्राप्त हों और यह संसार भी वास्तव में उत्थान के लिए ही परमात्मा ने बनाया है। इसको हम उत्थान की ओर ले जाएं और प्रभु की भक्ति हम सदा करें। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। चंद्र सूर्य से विशाल लोक तुम में हैं बसे, लोक तुम में हैं बसे। प्राणियों के प्राण तुम सर्वशक्तिमान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। कौन ऐसा कर्म है जो छिपाया जा सके। कौन ऐसा कर्म है जो छिपाया जा सके, जो छिपाया जा सके। सब जगह सदैव जब आप विद्यमान हो। नित्य भोजन आदि से प्राणियों को पालते, तुम विधाता दाता, तुम दया निधान हो। ढूंढता तुम्हें प्रकाश क्यों गया भाग में। जो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। पूर्ण तुम महान हो। ओम शांति शांति शांति।